कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ा हंगामा। गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम वेंडरों पर हमला। पीड़ित वेंडरों ने बताया सामान फेंका, नाम पूछकर मारपीट हुई। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि कैसे नफरती चिंटू जहर घोल रहे हैं। आइए बताते हैं आपको बड़ी खबर। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो 7 दिसंबर को मैदान इलाके में मुस्लिम वेंडरों पर हुए कथित हमले के मामले में आरोपी हैं। ये वेंडर चिकन पफ बेच रहे थे और वहां गीता पाठ कार्यक्रम के लिए बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम है सुमित गोल्डर, स्वर्णेंद्रु चक्रवर्ती और तरुण भट्टाचार्य। सभी को बैंक शॉल सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोप है कि भगवा कपड़े पहने कुछ लोगों ने 2 मुस्लिम लोगों को मारा पीटा और बेइज्जत किया क्योंकि वे नॉनवेज खाना बेच रहे थे। ये घटना रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई। इस हमले का वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। जिस कार्यक्रम के दौरान ये घटना हुई उसका नाम था पंचला कंठे गीता पाठ। इसका आयोजन सनातन संस्कृति संसद ने किया था। इस कार्यक्रम में कई हिंदुत्व नेता और संत मौजूद थे, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी ऋतंभरा और कार्तिक महाराज। और बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष भी वहां उपस्थित थे। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भीड़ बहुत बड़ी थी और बाद में इसी तरह की 2 और घटनाएं सामने आई। कार्यक्रम के अगले दिन एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग एक आदमी को घेर कर पीटते दिखे। वीडियो में भीड़ उस आदमी को पकड़कर उसका नाम पूछती है। जैसे ही वो कहता है शेख रियाजुल, लोग और भड़क जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। कुछ लोग उसकी पफ्स की पेटी गिराते हुए दिखाई देते हैं। जब वो जमीन पर गिरे सामान को उठाने की कोशिश करता है तो कोई उसे थप्पड़ मारता है। उसे कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए भी मजबूर किया गया। संघ-बाद प्रतिदिन को दिए इंटरव्यू में रियाजुल, जो हुगली जिले के आरामबाग का रहने वाला है, बताता है कि शुरुआत में उसे लगा कि लोग सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे उसने बताया कि वो चिकन पेटीज बेच रहा है, गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। उसने कहा कि लोगों ने उसके सारे पैटीज फेंक दिए जो उसकी रोजी रोटी थी। जब उससे पूछा गया कि क्या नाम सुनने के बाद लोग और गुस्सा हुए तो उसने कहा हाँ, उन्होंने मेरा नाम सुनते ही सब कुछ फेंक दिया, लेकिन मैं अपना नाम क्यों छुपाऊं। रियाजुल, जो 20 साल से ये काम कर रहा है, कहता है कि उसने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। उसे करीब 3000 का नुकसान हुआ। उसने आरोप लगाया कि वहाँ सभी नॉनवेज बेचने वाले वेंडरों के साथ ऐसी ही बेइज्जती की गई और उनका सामान जमीन पर फेंक दिया गया। रियाजुल ने मंगलवार को मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को डरे सहमे रियाजुल ने अपना स्टॉल समेटा और अपने घर लौट गया। यह हमला वहाँ रविवार को हुई कम से कम 3 घटनाओं में से एक था। एक और वेंडर मोहम्मद सलाउद्दीन, जो तिलजला रोड का रहने वाला है और पैटीज बेचता है, उसने भी सोमवार को पुलिस में शिकायत की। उसने आरोप लगाया कि 2-3 लोगों ने उसे रोका, मारा और उसके साथ सांप्रदायिक गालियां की। एक तीसरे वेंडर 35 वर्षीय मुमताज मलिक ने द टेलीग्राफ को बताया कि हमलावरों ने उससे आधार कार्ड मांगा ताकि ये साबित किया जा सके कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। जब उसने 2002 की मतदाता सूची की अपनी फोटो दिखाई तब भी वे नहीं माने। भीड़ ने उसके लगभग 2500 के पैटीज नष्ट कर दी। उसका कहना है कि प्याज वाले खाने बेचने वाले वेंडरों पर भी हमला किया गया। ऑल्ट न्यूज ने कोलकाता साउथ के डीसीपी प्रियव्रत रॉय से बात की। उन्होंने बुधवार रात बताया कि गीता पाठ कार्यक्रम में हुई हिंसा को लेकर 2 मामले दर्ज किए गए हैं और जांच जारी है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आरोपियों की पहचान हुई है या क्या वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मामले भारतीय दंड संहिता की धाराओं 189 क्लॉज 2, 126 क्लॉज 2, 115 क्लॉज 2, 299, 351 क्लॉज 3 और 323 क्लॉज 2 में दर्ज किए गए हैं। ये धाराएं अवैध जमाव, गलत तरीके से रोकना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कृत्य, डराना, धमकाना और धोखे से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए लोगों में स्वर्णेंदु उत्तर 24 परगना के अशोकनगर का निवासी है और तरुण हुगली जिले के उत्तरपाड़ा का रहने वाला है। ऑल्ट न्यूज ने गिरफ्तार सुमित गोल्डर की सोशल मीडिया गतिविधि भी ढूंढी। वायरल वीडियो में वो भगवा पट्टी पहने दिखता है। कार्यक्रम के दौरान वो धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर के साथ पोज देते हुए भी दिखा, जो बाद में वायरल हो गई। गोल्डर, जिसने अब अपना निजी फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, एक पब्लिक पेज भी चलाता है जहां उसकी प्रोफाइल तस्वीर में वो कथित रूप से आरएसएस की वर्दी, सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए एक परेड में भाग लेता दिख रहा है। मोहम्मद जुबैर द्वारा इस मामले को साझा करने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वकार हसन नाम के यूजर ने भी ट्वीट किया था। यहाँ शेखुल रियाज, जो पीड़ित है, उसका बयान हिंदी में इस प्रकार है। मैं यहाँ 20 साल से बेच रहा हूँ, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। पुलिस वहाँ है, सब कुछ सामान्य है। इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए, किसी ने कभी आपत्ति नहीं जताई। कल जब मैंने उनसे कहा मैं सब कुछ हटा दूंगा, तब भी उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरी सारी कच्ची सामग्री, कल खरीदी हुई सारी चीजें, सब बेकार हो गया।
मेरे पास परिवार है पालने के लिए, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं ही कमाता हूँ। मैंने उनसे कहा अगर आप कहे तो मैं तुरंत पैक कर दूं और चला जाऊं, मैं फिर कभी यहाँ नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं पैक करने भी नहीं लग पाया कि उन्होंने सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे गंदगी से अपने हाथों से चीजें उठवाई, सिर पर गमछा रखा और हाथ खाली करके भगा दिया। मैं कुछ भी लेकर घर नहीं लौटा। अपूर्व आनंद ने भी ट्वीट किया, ये भारत में अब रोज का मामला बनता जा रहा है। हर राज्य में हिंदुओं का ये बड़े पैमाने पर अपराधी बन जाना समुदाय के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है क्योंकि इससे मुसलमानों और ईसाइयों को नुकसान होता है और उन्हें ताकत महसूस होती है। अब इस पूरे मामले पर एक वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया जिसमें नफरती चिंटू ने जहर उगला है। जुबैर लिखते हैं, यहाँ रिपब्लिक बांग्ला के एंकर ने कहा, मैं तुम्हें पैटी, पेस्ट्री सब खिला दूंगा। ये उस व्यक्ति की जेल से बाहर आने के बाद कहा गया था जिसने गरीब स्ट्रीट वेंडर को पीटा था। न्यूज चैनल और बीजेपी सिर्फ आरोपी का बचाव नहीं कर रहे बल्कि जो उन्होंने किया उसे जश्न की तरह मना रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।